एक भी आदमी कोई आरोप लगा दे हम पर, साबित कर दे, तो राजनीति से हम संन्यास ले लेंगे। तो हम यदि गलत हैं कि हम इंटरफेयर कर रहे हैं, चाहे हम किसी को अपील कर रहे हैं, तो दूसरे लोग कौन बचे हुए हैं? सारे लोग तो लगे हुए हैं इसी काम में, और आरोप लगाते हैं। तो हम कह रहे हैं कि साबित कर दें, या फिर हम सबसे अच्छा उम्मीदवार जितने लोग हैं उसमें राकेश कुमार पिंटू को हम मानते हैं। तो क्या गलती हुई है, क्या कौन चोरी किया है, कौन बेईमानी किया है, तो सबको मालूम है। आज लाइट का, पहले लाइट 5500 में लगा, फिर बड़का लाइट कितना करोड़ों करोड़ रुपया का हुआ, उसमें कौन डील किया? तो हमने विकास किया कि कमज़ोर किया? सफाई कर्मी 7 गो रहता था वार्ड में, अब 15 गो 20 गो सफाई कर्मी है। 2 बार जो बीच में सुरेश शर्मा जी को मौका मिल गया, हमारे कुरहनी जाने से मिल गया, हम रहते तो इनको कहाँ मौका मिलना था विधायक बनने का। तो ये चिल्ला ले, जितना भी काम होगा और काम हम कराएंगे। हम तो टेस्टेड आदमी हैं लोगों के बीच में। जिसको मौका मिला मंत्री बनने का, वो तो कोई काम ही नहीं किया, अब फिर लोग ठगाने के लिए तैयार है। अभी 2 साल में तो काम का थोड़ा धीमा होना कोरोना के कारण हुआ है। कौन उम्मीदवार है जो कोई काम किया है? काम बतावे। जितना उम्मीदवार का लिस्ट ले लिया, एक जगह बैठिए और डिस्कशन हो जाए आम जनता के बीच में कि कौन आदमी बहस करता है, कौन आदमी क्या किया है नहीं किया है। पिंटू जी का तो योगदान है। पिंटू जी को शुरू में ही हमने कहा कि यदि आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तभी हम समर्थन करेंगे, इसलिए कि उन्होंने 4 महीना में अधिकारी अनुकूल नहीं होने के बावजूद भी दबाव बना करके किसी तरह से, आज मोती झील में पानी नहीं लग रहा है सफाई के कारण। कौन करवाया, किसके दिन में हुआ? विकास के कार्य कुछ शुरू हुए, जबकि नगर आयुक्त का सहयोग नहीं मिला, फिर भी शहर के विभिन्न इलाके में कोई घटना हुआ तो पिंटू जी चले गए। पिंटू जी मिल लिए लोगों से, समस्या का समाधान कराने का प्रयास किए। जैसे जैसे शहर में तापमान गिरता जा रहा है, यानी ठंड बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे मेयर चुनाव को लेकर तापमान हाई चरम पर है। इसी कड़ी में आज हम मेयर चुनाव को लेकर बात करने आए हैं नगर विधायक विजेंद्र चौधरी जी से। विजेंद्र चौधरी जी, ये नगर जो मेयर का चुनाव हो रहा है उस पर क्या कहना है? देखिए, इस बार डायरेक्ट चुनाव हो रहा है और हम जनता से ही अपील करते हैं कि अच्छे उम्मीदवार को जिताना चाहिए। अब कई लोग, जो उम्मीदवार सब है, सब कहीं ना कहीं से हम पर हमलावर हो रहे हैं। हमने किसका क्या बिगाड़ दिया है? नगर निगम से कोई काम नहीं होता था, नगर निगम से काम हो रहा है। नगर निगम में 20 महीने का 30 महीने का वेतन बाकी था, वो आज वेतन मिल रहा है। वहाँ की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है जब से हम इंटरेस्ट लिए हैं नगर निगम में। और ऐसी स्थिति बनी कि मतलब मुजफ्फरपुर नगर निगम को स्मार्ट सिटी में चयन हो गया। तो यदि लोगों का आरोप हम पर है कि हम नगर निगम को चला रहे हैं, तो हमने विकास किया कि कमज़ोर किया? सफाई कर्मी 7 गो रहता था वार्ड में, अब 15 गो 20 गो सफाई कर्मी है। वेतन 0 पर चला गया, तो कर्मचारियों को भी उन्नति हो रहा है। 1-2 सवाल पर हमारा नगर निगम के व्यवस्था से विवाद है कि वो यूजर चार्ज और ट्रेड लाइसेंस को जो लगाया है, तो उस पर नए जो बनेंगे मेयर, उससे इस काम को करवाया जाएगा, रुकवाया जाएगा, क्योंकि जनता का सुविधा के बगैर पैसा लेना उचित नहीं है। और सब लोग, सुरेश शर्मा जी बोल रहे हैं कि विधायक जी क्या किए हैं? विधायक जी तो सैकड़ों हजारों गली मुजफ्फरपुर का बनवाए हैं और उसका काम हुआ है। हमारा इंटरेस्ट नगर निगम से सिर्फ इतना ही है कि नगर निगम का इस्तेमाल मुजफ्फरपुर शहर को चमकाने में लगे। आज स्मार्ट सिटी में चयन कैसे होता है? पूरे देश भर में कंपटीशन हुआ, नगर निगम हुआ, और उस नगर निगम के कंपटीशन में मुजफ्फरपुर हिस्सेदारी लिया और उसमें सफल पाया गया, तब तो हुआ है 100 स्मार्ट सिटी में एक मुजफ्फरपुर। तो क्या गलती हुई है, क्या कौन चोरी किया है, कौन बेईमानी किया है, तो सबको मालूम है। आज लाइट का, पहले लाइट 5500 में लगा, फिर बड़का लाइट कितना करोड़ों करोड़ रुपया का हुआ, उसमें कौन डील किया? एक भी आदमी कोई आरोप लगा दे हम पर, साबित कर दे, तो राजनीति से हम संन्यास ले लेंगे। लेकिन कुछ लोग को यही काम है, झूठी बात बोलना। हमारा काम है कि मुजफ्फरपुर, चूँकि हमारा विधानसभा क्षेत्र का नगर निगम बड़ा पार्ट है, वहाँ इस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ कर्मचारी है, वहाँ वृद्धावस्था पेंशन वहाँ से पास होता है, स्थायी समिति है, विकास का काम वहाँ से होता है, नक्शा बनता है, मोटेशन होता है, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, सारा जो डेवलपमेंट का काम है नगर निगम के माध्यम से होता है। तो हम यदि गलत हैं कि हम इंटरफेयर कर रहे हैं, चाहे हम किसी को अपील कर रहे हैं, तो दूसरे लोग कौन बचे हुए हैं? सारे लोग तो लगे हुए हैं इसी काम में, और आरोप लगाते हैं। तो हम कह रहे हैं कि साबित कर दें, या फिर हम सबसे अच्छा उम्मीदवार जितने लोग हैं उसमें राकेश कुमार पिंटू को हम मानते हैं।
इसलिए कि उन्होंने 4 महीना में अधिकारी अनुकूल नहीं होने के बावजूद भी दबाव बना करके किसी तरह से आज मोती झील में पानी नहीं लग रहा है सफाई के कारण। कौन करवाया, किसके रिजीम में हुआ? विकास के कार्य कुछ शुरू हुए, जबकि नगर आयुक्त का सहयोग नहीं मिला, फिर भी शहर के विभिन्न इलाके में कोई घटना हुआ तो पिंटू जी चले गए, पिंटू जी मिल लिए लोगों से, समस्या का समाधान कराने का प्रयास किए। तो कौन उम्मीदवार है जो उनसे बेहतर है? कौन उम्मीदवार है जो कोई काम किया है? काम बतावे। जितना उम्मीदवार का लिस्ट ले लिया, एक जगह बैठिए और डिस्कशन हो जाए आम जनता के बीच में कि कौन आदमी बहस करता है, कौन आदमी क्या किया है नहीं किया है। पिंटू जी का तो योगदान है। पिंटू जी को शुरू में ही हमने कहा कि यदि आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तभी हम समर्थन करेंगे। तो हम पाए हैं कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है और आगे अच्छा करने की संभावना है। तो मुजफ्फरपुर विकास से कोई समझौता हम करने वाले नहीं हैं। कोई कर्मचारी, एक भी कर्मचारी बोल दे कि विजेंद्र चौधरी वहाँ जाते हैं तो किसी को अपमानित करते हैं, किसी को, हम काम के लिए जाते हैं, क्योंकि हमारे कंस्टिट्यूंसी का एक ही काम नगर निगम से काम होता है मैक्सिमम। इसलिए नगर निगम में हमने राकेश कुमार पिंटू जी को और शब्बीर अंसारी जी जो डिप्टी मेयर के लिए चुने गए हैं, उनका छाप जो है सो इनका कबूतर छाप है मेयर साहब का, और डिप्टी मेयर का खुला हाथ ठेला है। तो हम सब लोग करेंगे और कौन क्या बोल रहा है उसका हम जवाब देने वाले नहीं हैं, नोटिस लेने वाले नहीं हैं। हमारा है सीधे जनता से लिंक है, जनता से संपर्क है और जनता के द्वारा चुना जाना है इस बार। इसलिए अच्छे लोगों को चुनाव होगा, भ्रष्टाचार मिटेगा। कमज़ोर पहले वार्ड पार्षद द्वारा होता था तो काफ़ी पैसा का लेन देन होता था, उसके कारण काम बाधित होता था। अब सरकार ने अच्छा नियम बनाया है कि डायरेक्ट चुनाव हो रहा है और एकदम चिंतित होने की जरूरत नहीं। शहर के लोगों को कोई यदि बहस करना चाहता है, पीछे में आरोप लगा रहा है, कोई एक मंच बन जाए जिसमें सभी उम्मीदवार आ जाए, उम्मीदवार के समर्थक आ जाए और वहाँ बहस हो जाए कि कौन क्या किया है। जनता के बीच, जनता के सामने दूध धुला हुआ पकड़ा जाएगा, कौन बेईमान है कौन चोर है। जिसको मौका मिला मंत्री बनने का वो तो कोई काम ही नहीं किया, अब फिर लोग ठगाने के लिए तैयार है। अभी 2 साल में तो काम का थोड़ा धीमा होना कोरोना के कारण हुआ है। हमारी भी तबीयत खराब हो गई, उसके बाद अभी तक कमजोरी रहता ही है, लेकिन उसके बावजूद भी 24 घंटा हम समाज के लिए लगे हुए हैं। जैसे ही नगर निगम 3 महीने 4 महीने से तो नगर निगम में आचार संहिता के कारण कोई काम नहीं बढ़ रहा है। जैसे ही चुनाव खत्म होगा इसके बाद पूरे बृहत्तर सभी जगह काम का शुरुआत होगा और अच्छा से अच्छा शहर बनाने का प्रयास किया जाएगा। हर क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में जो काम शहर के लोगों को ज़रूरत है, शहर को बुनियादी समस्या का, उसका समाधान कराएंगे। और चिंता करने की तो बात है ही नहीं अपने समर्थकों को, कहीं कोई टकराव की ज़रूरत नहीं है, कहीं बहस करने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम करना है। काम मुजफ्फरपुर शहर के लोगों को हम बधाई भी देते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि उन्होंने हमारे न निकलने की, चुनाव में न निकलने के बावजूद भी उन सब लोगों ने हमको, शहर के लोगों ने जिताने का काम किया। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, जब जो आदमी हमारे बिना भाषण सुने, बिना चेहरा दिखाए वोट दिया है, उसके लिए हम भी प्रयत्नशील हैं और संकल्पित हैं कि उनका काम जो है, जो जन समस्याएं हैं उसका काम समाधान करेंगे, जिससे कि उनके लोगों को। और यहाँ तो हम 2 बार जो बीच में सुरेश शर्मा जी को मौका मिल गया, हमारे कुठनी जाने से मिल गया, हम रहते तो इनको कहाँ मौका मिलना था विधायक बनने का। तो ये चिल्ला ले, जितना भी काम होगा और काम हम कराएंगे। हम तो टेस्टेड आदमी है लोगों के बीच में, हमारा काम लोगों ने देख लिया है। नेता लोग गाली देते हैं कि गरीबों के यहाँ चला जाता है, अमीरों के यहाँ चला जाता है, झोपड़ी वाला के यहाँ भी चला जाता है, तो इससे जलन हो रही है। तो हम ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, अपील करते हैं कि मतदान 28 तारीख को होना है, सब लोग मिलजुल करके पिंटू जी को बनाइए। जब सब नगर निगम भी अनुकूल होगा तो काम आगे बढ़ेगा और तेज होगा। धन्यवाद। ये थे नगर विधायक विजेंद्र चौधरी जी। इनका कहना है या दावा है कि जो लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, खुला मंच खुला हुआ है, जनता के बीच में आए और हम पर जो आरोप लगा रहे हैं खुलकर मेरे सामने आए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर।